हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होने वाले प्रमुख घटनाक्रमों को, जिसे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल के क्षेत्र में होने वाले प्रमुख घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियां, इस सप्ताह होने वाले प्रमुख निधन, महत्वपूर्ण पुस्तकें और प्रमुख दिवसों के रूप में डिवाइड किया है और इसी सीक्वेंस में इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने राज्य में फूड प्रोसेसिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ये जानना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य वर्तमान में पूरे देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केले, मिर्च और झींगा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। यह एक स्मारक है जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है, याद रखेंगे। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉट है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म के द्वारा इसका उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल्स को भी लॉन्च किया है। दोस्तों, ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और इसे पारदर्शी बनाने की इससे उम्मीद की जा रही है। अगला है, आरबीआई के द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, आपने नाम सुना होगा, इसके बैंकिंग कामकाज को बंद कर दिया गया है। इस पर पाबंदी लगा दी गई है और इस प्रकार से अब आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। अगला है, फरवरी 2021 में कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में है। इसमें एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह एशिया का सबसे एयर एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है और 2021 में इसका 13वां संस्करण होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रेटिंग एजेंसी है मूडीज। इसने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर को 11.5% नेगेटिव यानी कि नकारात्मक रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही इसने बताया कि 2021-22 में 10.6% की दर से जीडीपी के बढ़ने का अनुमान है। अगला है, कनाडा के फ्रेजर यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें भारत को 105वां स्थान या रैंक मिला है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन से जारी किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे, एग्ज़ाम्स में रैंकिंग को लेकर के क्वेश्चंस बनते रहे हैं, याद रखेंगे। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत जब पंजीकरण की मंजूरी मिल जाती है किसी भी संस्थान को, तब वह विदेशों से अंशदान पाने योग्य हो जाता है। और अब इस अधिनियम के अंतर्गत हरमिंदर साहिब को भी यानी कि स्वर्ण मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है, पंजीकृत कर दिया गया है। तो अब स्वर्ण मंदिर भी विदेशों से अंशदान पा सकेगा, इसका उपयोग कर सकेगा। अगला है, नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में जो विवाद उत्पन्न होते हैं इसके समाधान के लिए SAROD पोर्ट्स यानी कि सोसाइटी
फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स लॉन्च किया है। इसके द्वारा समुद्री क्षेत्र में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसे सुलझाने के लिए इस पोर्ट्स का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राइफल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। यह काफ़ी चर्चा में रहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका ने वर्चुअल मोड में द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया। दोस्तों, इस समय जितनी भी बैठकें हैं वह वर्चुअल मोड में यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा है, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति दोबारा चुने गए हैं, याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपसभापति यहाँ पर चर्चा में हैं। हरिवंश नारायण सिंह दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों, बिहार के पटना में पहले से ही एम्स स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ पर बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना सितंबर 2020 में इसकी मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला है, अमेजन ने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, आप सभी एलेक्सा से परिचित होंगे, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है और अब इसके बाद जो एलेक्सा के खरीदार होंगे वे अमिताभ बच्चन के भारी भरकम आवाज़ का लुत्फ उठा सकेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। याद रखेंगे, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र सरकार। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम आप सभी जानते हैं, इसकी एक सहायक कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। इसने ब्रांड एम्बेसडर चुना है दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की ओर। दोस्तों, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिलाओं की स्थिति पर काम करने के लिए एक निकाय है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है, जो कि 4 वर्षों के लिए भारत को सदस्यता मिली है 2021 से 25। अगला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है योशिहिदे सुगा, यानी कि ये अब जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। आप सभी जानते हैं जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही संबंधित हैं। दूसरे सप्ताह में हुए खेल घटनाक्रमों को देखते हैं। लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज रेसर हैं ग्रेट ब्रिटेन के, इन्होंने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही डोमिनिक थिएम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है इन्होंने। इसके साथ ही जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है, बिल्कुल याद रखेंगे। इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है गौरी खान की माई लाइफ इन डिज़ाइन। दोस्तों, गौरी खान अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो प्रीति सूदन, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव थीं, इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। यह पैनल 11 सदस्यीय था और इसी में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। परेश रावल, आप सभी जानते हैं, अभिनेता हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन चुने गए हैं। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन कालांतर में 1975 में यह एक स्वायत्त संस्था बन गई। इसने एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त कर लिया। अगला है अनिल जैन, यह ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। सुभाष कामत, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है जेन फ्रेजर, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। समीर खरे
ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में हुए प्रमुख निधनों को देखें तो इसमें महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती। आप सभी इसके नाम से परिचित होंगे। इन्हीं की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा का विकास किया था। दोस्तों, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं और इनका निधन इस सप्ताह हुआ है। ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ की अभिनेत्री थी, इनका भी निधन हो गया है। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ काफ़ी फेमस वेब सीरीज है। रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, इनका निधन भी इस सप्ताह हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही सदाशिव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका निधन भी हुआ है। और स्वामी अग्निवेश, आप सब इनके नाम से परिचित होंगे, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आर्य समाज के नेता भी थे। दोस्तों, बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरों के खिलाफ अपने काम के लिए इन्हें जाना जाता है। अग्निवेश 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। 2004 से 2014 के दौरान आर्य समाज विश्व परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। दोस्तों, आर्य समाज विश्व परिषद आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। प्रमुख दिवसों की बात करें तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया गया है। दोस्तों, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी कि आतंकवादी घटनाओं से शिक्षा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और दोस्तों, इसका 2020 में थीम था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड यानी कि आत्महत्या को रोकने के लिए साझा प्रयास। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण में देशों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया जो कि प्रत्येक सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 14 सितंबर आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया है। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी की जयंती है। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसका विषय था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार से हमने सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होने वाले प्रमुख घटनाक्रमों को देखा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।